वो बात थी सैफ अली खान। और मैंने आपको बताया था कि जब वी मेट के फिल्म में ही जब वी मेट की कहानी हो गई करीना और शाहिद को लेकर के। आखिरी हिस्सा जो फिल्म का शूट हो रहा था उस वक्त आते आते करीना और शाहिद के बीच रिश्ता बिल्कुल एक प्रकार से खत्म हो गया। और आखिरी मूवी जो 2010 में रिलीज हुई मिलेंगे मिलेंगे, वो तो समझिए कि एक कर्ज के रूप में, एक अभिशाप के रूप में करीना और शाहिद के लिए आया। फिल्म का नाम मिलेंगे मिलेंगे और उस फिल्म के बाद सदा के लिए वो बिछड़ गए। अब कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मतलब शाहिद कपूर रणधीर कपूर के दामाद हो गए थे, कबूलनामा हो गया था, कैमरे पर हो गया था, कॉफी विद करण के शो में हो गया था, स्वीकार कर लिया गया था कि ये हमारे परिवार का चौथा नया सदस्य है। चौथा सदस्य मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करिश्मा कपूर के पति थे, अब हालांकि उनसे अलगाव हो गया था, डिवोर्स हो गया था, लेकिन चौथे सदस्य के रूप में छोटी बेटी के दामाद के रूप में शाहिद कपूर पहचान लिए गए थे परिवार में और दुनिया को भी बता दिया गया था। फिर ऐसी क्या बात हो गई कि शाहिद कपूर मिलेंगे मिलेंगे फिल्म में मिले नहीं कभी, और फिल्म तो हो गया मिलेंगे मिलेंगे, वो वाकई में मिलेंगे मिलेंगे ही रह गया। क्या अब फिल्म की दास्तान दोहराई जाने वाली है? वो जो फिल्म का टाइटल था मिलेंगे मिलेंगे, क्या वाकई में करीना और शाहिद मिल रहे हैं? खबर इस तरह की उड़ती उड़ती आ रही है, पुष्ट नहीं हुई है, लेकिन खबर आ रही है कि करीना और शाहिद शायद मिलेंगे। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि आपको अगर उसी इंटरव्यू को आपको याद हो तो करीना ने साफ कहा था कि शाहिद हमारे तरफ आकर्षित नहीं थे, ये मैं थी जिन्होंने इस रिलेशनशिप को परस्यू किया, मैंने ही किक स्टार्ट किया, मैंने ही धक्का दिया अपने संबंधों को, और फिर हम दोनों का रिलेशन आगे बढ़ा। तो करीना का वो जो आप कह सकते हैं कि पहला प्यार था या नहीं था, पहला प्यार तो उनको क्लास 9th में ही हो गया था, इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि शाहिद कपूर करीना कपूर का किस नंबर पर आने वाला प्यार था। फर्स्ट लव वो उनका हो गया था क्लास 9th में पढ़ते पढ़ते, यह खुद करीना कहती है। तो ये किस नंबर का प्यार था? लेकिन जिस नंबर का भी प्यार था, यह प्यार 3-4 साल तक चला और लंबा चला। लंबे डेट्स के बाद, डेटिंग के बाद इन दोनों का अलगाव हुआ। तो रिलेशन को आगे बढ़ाने का काम करीना ने किया था, शाहिद ने नहीं किया था, करीना ने किया था। इसका मतलब करीना के दिल में शाहिद को लेकर के कुछ ना कुछ तो बात रही होगी, और वो बात, वो प्रेम जो 3-4 वर्षों का गहरा प्रेम था, वो इस तरह से जाता नहीं है आपके मस्तिष्क से। और जब इस तरह की घटना होने लगे कि आपको अपने पति से कुछ उस तरह की स्थिति बन जाए जब आपको अलग होना पड़े, तो फिर आपको वो जो पुराना प्यार है वो उसकी तरफ आप आकर्षित होने लगते हैं। क्या करीना कपूर अपने पुराने प्यार की तरफ आकर्षित हो रही हैं? बिल्कुल इसके एविडेंस दिखाई पड़ रहे हैं। कॉफी विद करण में भी शाहिद बहुत शांत हैं, शर्मीले हैं, शांति से बैठे हुए हैं, बहुत ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, जो कुछ का जितना उनसे पूछा जाता था उतना का ही जवाब देते हैं। लेकिन करीना हर सवाल का जवाब दे रही हैं, खुल करके दे रही हैं। अब वही एक नई जो फोटोग्राफ आया है, नया जो वीडियो आया है, वो है जयपुर के आईफा अवार्ड का। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आईफा अवार्ड में करीना चाहती तो शाहिद के दूसरी तरफ भी खड़ी हो सकती थी, और वहां भी करण जौहर मौजूद हैं। करण जौहर और करीना के बीच में एक बड़ा अद्भुत संबंध है। बॉलीवुड में लोग कहते हैं कि करीना जब सुबह उठती हैं
तो सबसे पहले फोन करती हैं करण जौहर को, और करण जौहर अगर पहले उठ जाते हैं तो पहला फोन करीना कपूर को जाता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों बॉलीवुड के खबरी लाल हैं। बॉलीवुड में क्या हो रहा है, क्या गॉसिप चल रही है, किसके बारे में क्या आज नई खबरें आ गई, कौन सी मूवी आई, कौन सी फ्लॉप हो गई, कौन सा डायरेक्टर आ गया, कौन सा प्रोड्यूसर आ गया, कौन सा गायक आ गया, किस फिल्म स्टार के यहां क्या हो गया, किस फिल्म स्टार के यहां कौन सा झगड़ा हो गया, किसके वाइफ हस्बैंड में तकरार चल रहा है, इस सारी की गॉसिप इंडस्ट्री है करण जौहर और करीना कपूर। आपको मालूम है कि करण जौहर अपने यहां वो शो भी करते हैं, कॉफी विद करण, तो उसके लिए भी कंटेंट ढूंढते रहते हैं। तो करीना को लगता है कि करण के यहां चूंकि नए नए लोग आते रहते हैं उनके चैट शो में, तो उनके पास कोई नई जानकारी होगी, शायद उनके चैट शो में कुछ नया रिवील हुआ होगा। इसलिए भी करीना कपूर कोशिश करती हैं कि करण से संपर्क बना करके रखें। और करण जौहर करीना कपूर को जानते हैं कि शुरुआत से ही ये बिंदास लड़की है, जो मर्जी चाहो इनको बोल लो, इनके सामने में बोल लो। आप हैरान हो जाएंगे, इमरान इमरान और करीना का एक चैट शो हो रहा था इन्हीं के कॉफी विद करण में, और ये सवाल पूछ रहे हैं इमरान को कि सेक्स फॉर मनी पर आपका क्या कहना है, और वो दोनों फिर वो झेप जाती हैं। मतलब अजीब तरह का एक निर्लज्जतापूर्ण सवाल और निर्लज्जतापूर्ण उत्तर हो रहा है करीना के तरफ से। उन्होंने कहा कि आई विल बी ए मिडिल मैन, तो वो फिर उस पर सवाल करा, अच्छा इन एक्ट। अब आप सोचिए, ये पोर्नोग्राफी नहीं है तो और क्या है? ये इस तरह के सवाल करण जौहर पूछते हैं अपने चैट शो में। मैं कभी करण जौहर के वाहियात, उनके घिनौने उस शो के बारे में अलग से कार्यक्रम करूंगा, लेकिन आज मैं चूंकि आपको यह बताने वाला हूं कि करीना और करण उस आईफा अवार्ड में वही मौजूद हैं, और करण, करीना, शाहिद, करिश्मा और रणधीर ये सब अपीयर हो चुके हैं करण के शो में। तो आप एक प्रकार से समझिए कि आईफा अवार्ड में करण, कॉफी विद करण का ही एक्सटेंडेड वर्जन था ये। तो एक बार फिर से शाहिद कपूर और करीना कपूर साथ दिख रहे हैं, और बगल में खड़े हैं करण जौहर। और यही करण जौहर हैं जो करिश्मा और करीना और शाहिद को सवाल, एक से एक सवाल पूछ रहे हैं। और करीना कह रही हैं कि शाहिद मेरे जीवन में बहुत ही स्पेशल पोजीशन रखते हैं, और शाहिद भी कह रहे हैं कि जब से हमारी और करीना की मुलाकात हुई है, मुझे नहीं लगता है कि करीना के बिना हम कुछ सोच भी पाते हैं, एक कदम नहीं चल पाते हैं बिना करीना के। कोई भी डिसीजन जो होता है उसमें करीना का हस्तक्षेप होता है। इस तरह का इंटीमेट रिलेशन था करीना और शाहिद के बीच में। और ये कोई बनी बनाई या उड़ती हुई खबर नहीं है, ये कैमरे का एक्सेप्टेंस है, जिसमें करीना कपूर क्या कह रही हैं शाहिद के लिए, और शाहिद कपूर क्या कह रहे हैं करीना कपूर के लिए, ये सबके सामने आया हुआ है। शाहिद कह रहे हैं कि हम करीना के बगैर एक कदम नहीं चल सकते, और करीना कहती है कि हमारे हर फैसले में तो एवरी डे व्हेन आई वेक अप आई ओनली सर्च शाहिद कपूर। तो ये हालत है कि उठते जागते खाते पीते दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। ये एक्सेप्टेंस था दोनों का कैमरे पे। आज इतने वर्षों के बाद पहली बार ये केमिस्ट्री आईफा अवार्ड में देखने को मिली। तो क्या